अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुहर्रम में जो सालों साल रिवायती पकवान जो होते हैं नियाज़ के लिए बनते हैं या फिर वैसे भी लोग बना के भी खाते हैं, तो स्पेशली मुहर्रम में मखसूस अय्याम में ये बनते हैं। तो वो जो है आज मैं चार चार नहीं बल्कि 5 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो है घोड़े, मीठी सूतियाँ जिसे कहा जाता है वो, शरबत दूसरी, और ये अपनी छोटी पूरियाँ, कनोले भी बोलते हैं इसको, और 2 तरह के रोट, एक तो हैदराबादी दम के रोट और ये नॉर्मल हमारे पुराने ट्रेडिशनल गुड़ के रोट बना रही हूँ। तो पहले पूरियों के लिए आटा गूंद लेते हैं, और ये पूरियाँ जो है पुटाने की पूरियाँ हैं और भुने चने की पूरियाँ बोलते हैं उसको। ये बहुत पुरानी रेसिपीज़ है, बहुत पुरानी रेसिपीज़। वैसे मीठी सूत्रियाँ जो घोड़े हैं वो काफ़ी वेरिएशन में बनते हैं, तो मैं सिंपली आज शक्कर के बना रही हूँ। तो बनाना शुरू करते हैं। पहले पूरियों का आटा गूंद लेते हैं। पूरियों के आटे के लिए आप मेजरिंग कप से 1.5 कप के जितना मैंने आटा लिया है, और उसमें 2 से ढाई चम्मच के जितना दही डाल के, और हल्का सा नमक भी ज़रूर डालें। नमक, दही और ये आटा, ये मैदा और गेहूं का आटा मिक्स है, तो आप पूरी मैदे की भी बना सकते हो या फिर पूरा गेहूं का आटे से भी बना सकते हो। ये सेमी सॉफ्ट आपका आटा होना चाहिए, ना बिल्कुल सख्त ना बिल्कुल नरम, सेमी सॉफ्ट आटा गूंद लीजिएगा। और इस तरीके से अच्छे से आटा गूंदने के बाद साइड में रख देंगे। बजाय मैंने अलग अलग रेसिपीज़ डालने के एक पूरा बड़ा वीडियो बना दिया है। ये 30 मिनट का तकरीबन वीडियो है, इसको काइंडली पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और पूरियों का आटा तो गूंद लिया, अब घोड़ों का आटा गूंदते हैं, मीठी सूत्रियों का। मीठी सूत्रियाँ जो है गेहूं के आटे से भी बनते हैं और ये भी, ये 2 मिक्स आटे हैं, और ये गेहूँ भी है और 60-40% ये आटा है। 60% मैदा और 40% जो है गेहूं का आटा, इस तरीके का है ये। तो बस इसको मीठी सूत्रियों के लिए आपने आटा सख्त गूंदना है, और सख्त गूंदने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके सख्त आटा गूंद लीजिएगा। इसमें नमक शक्कर कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल ये एक तरह का पास्ता ही है, मीठा पास्ता। दोनों आटों को रख देंगे अच्छे से रेस्ट होने के लिए। अब बनाएंगे पूरियों की फिलिंग। फिलिंग के लिए भुने चने, 1 कप के जितने भुने चने, और जितने आपने चने लिए हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर लीजिएगा, मिठास अपने हिसाब से। और ये स्पेशली नियाज़ के लिए बनते हैं, फातिहा के लिए बनते हैं, और ये बहुत ही मज़े के होते हैं। तो इसमें खुशबू के लिए इलायची पाउडर, खोपरा और भुने चने, पुटाने, शक्कर, खोपरा, इलायची, ये 3 चीज़ें जाती हैं। आप जो है इसको सिर्फ भुने चने पीस के आप शक्कर और नारियल ऐसे भी डाल सकते हो, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इसमें आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हो, गुड़ गुड़ जो है मोटा मोटा कूट के भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इलायची का पाउडर डाल दिया, अब इसको एकदम फ़ाइन पाउडर बना लिया। फ़ाइन पाउडर बनाने के बाद फिलिंग इसकी रख लेंगे साइड में। अब यहाँ पर मीठी सूत्रियों के लिए, घोड़ों के लिए, तो इस तरीके से एकदम जो सख्त वाला आटा है उसको इस तरीके से पतले पतले बेलना है रोटियाँ। पतली पतली रोटियाँ जब बेल जाए तो इस तरीके से इसको काट लें। ये एक तरह का पास्ता ही है, बहुत मज़े का बनता है ये। और इसमें अंदर फिल करके भी बनाते हैं, वो वाली रेसिपी भी मैंने दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मुहर्रम में बनने वाली रेसिपीज़, ख़ासकर ये घोड़े तो ज़रूर बनते हैं, हर जगह बनते हैं, हर घर में बनते हैं। तो यहाँ में साउथ में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मीठी सूत्रियों के नाम से आप बोल लो या फिर घोड़े बोल लो, फूल बोल लो, काफ़ी अलग अलग नाम है इसके। तो बस इसको इस तरीके से शेप देना है, और शेप देने के बाद इसको हवा लगने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें। आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हो। आप इसका मीठा बनाएं, बहुत ही बेहतरीन बनता है, हेल्दी भी है ये। हेल्दी इस वजह से भी बता रही हूँ क्योंकि ये गेहूं के आटे के भी बन जाते हैं, और ये जो है आप मैदे के भी बना सकते हो, ये आप गुड़ के भी बना सकते हो, या आप शक्कर के भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। तो बहुत ही पुराना रिवायती मीठा है, बहुत इसमें ज़्यादा आपको हाई फाई चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा घी लगता है इसको बनाने में, ये टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसको बना के रख सकते हो आप। इसको बना के साइड रख लिया। अब इसको मैं बनाने की रेसिपी बाद में बताती हूँ। तो ये जो है पूरियों के लिए आप छोटे छोटे पेड़े बना के बेल लें, या फिर आप इस तरीके से स्मार्ट वर्क कर सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ पर बड़ा सा पेड़ा लिया, पेड़ा बना के इस तरीके से एक ढक्कन की मदद से, या फिर डिज़ायर साइज़ हमें जो चाहिए उस हिसाब से हमने ढक्कन से काट लिया। काटने के बाद इस तरीके से इसकी फिलिंग बीच में रख दी। ये देखो आप इसमें कैसे इसको मोड़ते हैं, पूरियों का मेन काम ही ऐसा ही है। तो साइड
थोड़ी सी 1 चम्मच की जितनी फिलिंग डाली बीच में, उंगलियों में इस तरीके से रखें और एक तरफ से हल्का सा पानी लगाएं। आधा अपने हाफ मून इस तरीके से बंद कर देना है और थोड़ा सा खुला रखना है, पूरा सील नहीं करना। और आपने जिस उंगली से पानी लगाया उस उंगली को हाथ नहीं लगाना, पूरी के अंदर हाथ में, पूरी पे हाथ ही नहीं लगाना। सीधी उंगली से आपने पानी लगाना है और मिडिल फिंगर से आपने इसको दबाना है, मिडिल या फिर थर्ड फिंगर से। इसमें अंदर और फिलिंग भरें, अच्छे से भर भर के भरें, जैसे मावे की गुजिया नहीं बनाते हैं वैसे ये भी। तो बस ये ख़ास कर मुहर्रम में ही बनते हैं ये। तो ये पूरियाँ इस तरीके से इसको शेप दे दें। डिज़ाइन आपको करना आता है तो डिज़ाइन करें या फिर ऐसे ही अच्छे से सील करें इसको, वरना तेल में जाके ये फट जाएंगी अगर आपने सीधा सील नहीं किया। तो दूसरी वाली भी ऐसी ही बताती हूँ मैं आपको। और ये जो है आप जब खाएंगे, एक बाइट लेंगे तो मुंह भर के फीलिंग आएगी इसकी, ये कम फीलिंग नहीं आती इसकी, अच्छा मुंह भर के आपको फीलिंग आएगी। तो आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हो, बारीक एकदम एकदम बारीक काजू बादाम भी डाल सकते हो, या फिर मेरी तरह कुछ भी ना डालो, सिर्फ यही डालो। मेन फीलिंग तो यही है इसकी, बस खुशबू के लिए इलायची पाउडर डाल दो, बस काफ़ी है। तो आपको भुने चने से गैस हो जाती है तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, इसमें सौंठ का पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हो, उससे गैस भी नहीं होती। तो ये आपने इस तरीके से शेप बनाना है। देखो कितनी खूबसूरत मैंने बनाई है पूरी। तो बस इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बस अब सारी पूरियाँ मैंने बना ली हैं और इसकी भी डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, प्रॉपर डिटेल, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये बस इसको फ्राई करना है। फ्राइंग का तरीका वही है, तेल को मैंने मीडियम हॉट किया है, इसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे अच्छा सुनहरी कलर आने तक। आपको एकदम क्रिस्पी नहीं चाहिए, एकदम मुंह में घुल जाने वाली चाहिए, तो इस वक्त आप निकाल सकते हो। ये पक चुके हैं। अब बस हमें कलर लाने के लिए, सुनहरी रंग लाने के लिए मैं इसको कलर का वेट कर रही हूँ, वरना तो ये डन है पूरियाँ। तो अब दूसरी बैच में यही तरीका है, दूसरी बैच का, कि मैंने चूल्हा इसका ऑफ़ कर दिया, हाई फ्लेम करके आखिर में निकाल लेना है और दूसरी बैच के टाइम पे आपको चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके ये सारी पूरियाँ डाल दो और उसके बाद बस 1-1.5 मिनट, ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको टर्न करते रहो। इसकी हीट में ही ये पकेंगी और उसके बाद ज़्यादा ठंडा ना हो जाए तेल, फ़ौरन ही चूल्हा लगा दो। इससे क्या होगा कि आपकी पूरियाँ बड़ी अच्छे से फ्राई होंगी और एकदम अंदर से कच्चा नहीं रहेगा, पकेगा। तो आप देख सकते हो, हल्का सुनहरी आने दो इसको रंग, एकदम सुनहरी आने भी ना दो। तो बस एक तरफ से इस तरफ से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो चुकी हैं। अगर आपने एकदम सॉफ्ट रखना चाहते हो आप, तो हल्का सा लाइट ब्राउन कर लो या फिर हल्का सुनहरी कर लो, ऑफ वाइट भी कर सकते हो इसको आप। ये बेसिकली पूरियाँ जो है ये सफ़ेद ही होती हैं, ब्राउन नहीं होती। तो अब आ जाते हैं, पूरियाँ तो हो गई तैयार। तो अब सुतरियाँ, घोड़े, जो भी बोल लो, उसके लिए यहाँ पर मैंने घी लिया, 2 चम्मच के जितना। घी में डाल दो काजू और खोपरा, डेसिकेटेड कोकोनट, डेसिकेटेड नहीं, ग्रेटेड। इसको अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद इसमें डाल देंगे पानी, 1 लीटर के जितना पानी डालो। जब अच्छे से भून जाए खोपरा और काजू, जिस हिसाब से भी आपको ड्राई फ्रूट डालना है डालो, तो उसके बाद पानी डालो। पानी डालने के बाद पानी में उबाल आने का इंतज़ार करो। जब तक इंतज़ार करें तो शरबत के लिए शीरा बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ कच्ची शक्कर नहीं डालना पसंद करते, तो शीरा ज़रूर बनाते हैं इसका। तो जब तक ये शीरा बन रहा है तो यहाँ पर ये मीठी सुतरियों के पानी में, अधन में उबाल आ चुका है, तो ये सुतरियाँ डाल दो मीठी वाली जो बना के रखी थी। अब इसको पकने दो जब तक ये गल नहीं जाती। यहाँ पर शीरा का यह मैंने किया कि 1.5 कप के जितना मैंने शक्कर ली है और थोड़ा सा ज़्यादा उसमें 1.5 कप के जितना ही पानी डाला है, क्योंकि ये जो है शीरा मैंने ज़्यादा बनाया है 2 टाइम के लिए, तो इस वजह से यहाँ पर ये सुतरियों को अच्छे से गलने दो, घोड़ों को। और उसके बाद जब अच्छे से गल जाए, गलने के बाद इसमें शक्कर डालना है। अब आपने इसमें गुड़ डालना है तो आप शीरा बना के भी डाल सकते हो, या फिर आपका गुड़ जो है अच्छा है तो बस आप शक्कर की जगह गुड़ डालो। और बस इसको गुड़ डालने के बाद या फिर शक्कर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करो। जब अच्छे से घुल जाए तो इलायची पाउडर डाल के डन कर दो।
और उसको ढीले रहने दो, एकदम थिक ना करो। अब आ जाते हैं शरबत पे। शरबत के लिए हमारे पास यहाँ पर है ऊद का धुआं दे रही हूँ। ये बहुत सौंधा बनता है। ये ऊद का धुआं एक बर्तन में इस तरीके से ले लो या फिर एक जग में, बर्तन में, और इसमें डाल दो शीरा और दूध, सब्जी के बीज और दूध। ये गरम करके ठंडा किया हुआ दूध है। और सब्जी के बीज, शीरा डाला जो बना के रखा था मीठे के हिसाब से। अब इसके बाद इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। कोई भी इसमें इलायची पाउडर नहीं डालना, कोई एसेंस नहीं डालना। इसकी खुशबू सिर्फ ऊद की है। ये बहुत ही सौंधा बनता है, एकदम आपको लाइट फील होगा आपको पीने के बाद। इसमें चिरौंजी है तो वो ज़रूर डालें, चिरौंजी ही इसका असल मज़ा है। ये ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए हैं, काजू बादाम एकदम बारीक ग्रेट करके डाले हैं। बस इसको अच्छे से करो मिक्स और ये जो है शरबत तैयार। बहुत ही बेसिक और मिनिमल पुरानी तरीके से मैं बना रही हूँ ये शरबत, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पर मीठी सुतरियों का हाल देखो आप कि कितना इसमें पानी था, ये सूख जाएगा, तो इस वजह से इसको ढीला ही रहने दो, एकदम पानी इसका सुखाना देना। तो आपने जब भी गर्म करना है तो थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करें और आखिर में इसमें जब आप सर्व कर रहे हो तो आधा कप या फिर 1/4 कप के जितना इसमें दूध डालो और ये जो है तैयार। इसको गर्मा गर्म ऐसे ही सर्व कर दो। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये बनते हैं। तो ये पूरियाँ देखो आप, देखने में कितनी मज़ेदार हैं, खाने में उतनी ही अच्छी हैं। आप इसमें फिलिंग में थोड़ी सी चीज़ें अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे ड्राई फ्रूट मैंने नहीं डाला तो आप ड्राई फ्रूट डाल दो, किशमिश डालो, या फिर आप तरबूज के बीज डालो, या फिर आप कुछ भी ना डालो, आपकी मर्ज़ी है। तो बस इस तरीके से बनाएंगे। ये देखो आप कितनी बेहतरीन किस्म के मज़ेदार ये पूरियाँ भी तैयार हैं हमारी और ये रेसिपी भी कंप्लीट। अब बनाएंगे बहुत ही पुराने, बहुत ही मज़ेदार किस्म के गुड़ के ट्रेडिशनल रिवायती नानी दादी वाले, सभी नानी दादी वाले रेसिपीज़ हैं। ये उससे भी पुरानी रेसिपी कह लो। और जो मैंने पहले वीडियो डाली थी, शायद यूट्यूब पे इक्का दुक्का रेसिपी होगी रोट की, शायद एक ने डाली थी, दूसरी मैंने ही डाली थी रोट की रेसिपी। इससे पहले रोट की रेसिपी आई ही नहीं थी। अब जैसे रोट की मुहर्रम शुरू होने की देर है, रोट की रेसिपीज़ ऐसे आ जाती हैं माशाल्लाह। तो देखो आप, तो ये मैंने क्या किया, 1 किलो गुड़ लिया, गुड़ में डाला पानी, और ये नॉर्मल पानी नहीं, सौंफ भी डाली 2 चम्मच की जितनी, और ये जो है पानी घी का स्टॉक है। तो यहाँ पर मैंने इस दफ़ा घी जो मक्खन बना लिए और उसके बाद जो नीचे रहता है उसमें पानी गर्म करके हमारी अम्में इस्तेमाल करती हैं ये मीठी सूजी बनाने के लिए, या फिर तहारी बनाने के लिए, या फिर पुलाव बनाने के लिए, कोई भी मीठी चीज़ मीठी चीज़, खारी चीज़, या फिर 1 पॉट राइस एक टाइप का। तो इस दफ़ा हमारे दिमाग में आइडिया आया कि भाई इसकी जो है रोट बनाने के लिए शीरा तो बनाते हैं, तो ये स्टॉक हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो इसका फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो बस इसका शीरा ऐसे बनाना है कि गुड़ घुल जाए, बस उतना ही है। तो 1 किलो आटा, चक्की का आटा, गेहूं का आटा, और 1 पाव सूजी, और 1 कप के जितना जो है ड्राई फ्रूट का पाउडर, मिक्स ड्राई फ्रूट का पाउडर जो आपके पास मौजूद है घर में, काजू बादाम, सूखे खजूर, ये सब मिला के थोड़े थोड़े करके इसमें जो है चंद इलायचियाँ डालो 8-10, और इसके बाद जो है इसका फ़ाइन पाउडर बना लो। और इसके बाद जो है इन सारी चीज़ों को अच्छे से करो मिक्स, और ये सारी ड्राई चीज़ें इकट्ठा अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये जो है सूजी आपने गदक रवा नहीं लेनी, बॉम्बे रवा लेनी है आपने, सादी बारीक वाली सूजी, एकदम बारीक भी नहीं, पूरियों वाली सूजी नहीं, सूजी नॉर्मल जो उपमा के लिए इस्तेमाल होती है, खीर वगैरह बनाने के लिए, वो सूजी लें। अब यहाँ पर मैंने एक स्मार्ट काम ये किया कि ग्लव्स ले लिए, हाथ जो है गरम लगे ना, फिर भी गरम लगा है तो खैर अच्छे से करो मिक्स। मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से हर जगह अपना ड्राई फ्रूट पाउडर, इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए, ड्राई चीज़ों को अच्छे से करो मिक्स। मिक्स कर, इसमें एक फ़ायदा है गुड़ के रोट में, आपको भूनने का झंझट नहीं करना। नॉर्मल जो शक्कर के रोट में हमारे यहाँ बनते हैं तो उसमें जो है सूजी अलग भूनूँ, आटा अलग भूनूँ, तो वो काम ज़्यादा हो जाता है। ये मैं 300 ml के जितना घी डाल रही हूँ, देसी घी। तो आपने घी की वीडियो भी नहीं देखी ना, तो वो भी जाके ज़रूर देख लो भैया। तो घर में हमेशा जो है कोई भी फातिहा की चीज़ बनती है, कोई भी चीज़ बनती है, तो हमेशा घी जो है पहले निकलता है
और उसके बाद ही दूसरी चीज़ें बनती हैं। तो इस तरीके से भी आप घर में ही बनाएं घी को, तो ज़्यादा मज़ा भी आएगा और अच्छे से बनेगा भी, साफ़ सुथरी चीज़ आपकी होगी भी। ये नीम गरम जो है आपका शीरा है, शीरे को पहले अच्छे से, गुड़ वाले शीरे को इस तरीके से अच्छे से करो मिक्स। चम्मच से करो पहले, हाथ से नहीं। तो बाद में इसको डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। अब इसमें सूजी भी है ना, 1 किलो आटा है तो 1 पाव सूजी है, तो इसमें आपके तकरीबन 40 के करीब जो है रोड बन जाते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा हिसाब है। तो 1 किलो आटे को 1 किलो गुड़ या फिर 1 किलो शक्कर में जो है दूध वगैरह डलता है, इसमें घी अच्छा खासा डलता है। तो बस 300 ml के जितना घी डाल दिया। घी डालने के बाद चम्मच से शीरा डालने के बाद इसको करेंगे मिक्स करने के बाद सौंफ ज़रूर डालें, सौंफ डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा ढीला होना चाहिए। ये रेस्ट होगा 2-3 घंटों के बाद, तो ये शक्ल इसकी आ जाएगी। तो 2-3 घंटे के बाद देख सकते हो आप, इसको एकदम मक्खन मलाई की तरह ये सॉफ्ट हो चुका है। इसका एक फ़ायदा यही हुआ कि वो घी वाले पानी में बहुत घी मौजूद था, घी के स्टॉक में। तो आधा काम ये हुआ कि घी के स्टॉक के पानी की वजह से आपको बाद में गूंदने की तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस हाथों को मैंने घी से ग्रीस किया और पेड़े बना लिए इस तरीके से, जिस हिसाब से हमें रोट बनाने हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग बोलते हैं ये बेबी रोट है, ये है वो है। भैया अपने अपने हिसाब की रोट है। तो काफ़ी लोग पतले बेलते हैं, काफ़ी लोग बड़े बड़े बनाते हैं, काफ़ी लोग छोटे छोटे बनाते हैं, मेरे जैसे। अपनी मर्ज़ी है, जिसको जो बनाना है वो बनाइएगा। तो इस तरीके से पहले मैं इसमें एक भी गुठली नहीं है। एक चीज़ ये फ़ाइन हो गई इसमें कि आपने ग्लव पहन के, हैंड ग्लव जो मैंने पहना था, उससे फ़ायदा ये हुआ कि अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया शुरू में ही। तो उसमें ना एक लम्ब रहा ना कुछ रहा। मैंने थोड़ा सा इसका आटा जो है गीला रहने दिया, क्योंकि सूजी थी इसमें, अच्छे से फूल गई थी वो। अच्छे से रेस्ट हुआ है आटा 2-3 घंटे के लिए, तो ये अच्छे से सेट हो चुका था। उसके बाद हाथों को मैंने घी से ग्रीस किया। घी से ग्रीस कर हाथों पे फैला लिया, हल्का सा लगा लिया, और इसके बाद इसको ये पेड़े बना लेंगे। इसमें आपको ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, घी की स्टॉक की वजह से। तो आप घर में अगर घी बना रहे हो तो घी का स्टॉक हमेशा रखें, तो इस तरीके के काम आपको आ सकता है। तो ये बहुत ही सौंदे बनते हैं गुड़ के रोट। तो आधा काम तो ये ऐसे भी आसान है कि भूनने का झंझट नहीं है। तो आपने मेरी वो एक वीडियो है कि उसमें मैंने पुराने तरीके से 5 मिनट की है मुश्किल से, तो वो बहुत हिट गई थी। तो वो बहुत पुरानी रेसिपी है, बहुत पुरानी, ये तो उससे भी पुरानी है गुड़ के रोट की। तो बस मैंने हाथों की मदद से, ना चीज़ें गंदी की ज़्यादा, बस गोले बना लिए इस तरीके से। गोले बनाने के बाद यहाँ पर मैं खसखस डाल रही हूँ, खोपरा लगा रही हूँ थोड़ा सा। अब इसके ऊपर जो है आप इस तरीके से फैला लीजिएगा। फैलाने के बाद काजू लगाना चाहते हो तो काजू लगाओ, बादाम लगाना चाहते हो तो बादाम लगाओ, या फिर ऐसे ही आप रखना चाहते हो तो ऐसे ही रख दो। मेरा मानना ये है कि अंदर डालो भाई सारी चीज़ें, घी भी और ड्राई फ्रूट भी। क्योंकि बचपन में ना मैं क्या करती थी, अम्मी हमारी ऐसे ही बना के रखती थी रात भर, तो सुबह सुबह सारे काजू या फिर थोड़े काजू इसके गायब हो जाते थे, मैं ही खा जाती थी। तो इस वजह से आप ऐसे ना करें। तो थोड़े से काजू या फिर बादाम जो भी हैं अंदर डालें ज़्यादा, ऊपर लगाएं कम। तो तरबूज के बीज भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैं आज तरबूज के बीज नहीं लगा रही, सिर्फ खसखस और खोपरा लगा रही हूँ। तो आप ऊपर भी लगाएं अंदर भी लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। बस मैं ऊपर नहीं लगाती ज़्यादातर, क्योंकि वो जो है मैं ख़ुद ही पूरा रोट खाने के बजाय सिर्फ वो थोड़ा सा एक काजू का पीस लेके खा लिया, पूरा रोट ऐसे ही रख दिया। तो अपनी अपनी चॉइस है, अपने हिसाब से चीज़ें करें। तो मुझे ये भी लगता है कि अंदर डालेंगे तो मज़ा आएगा, तो ऊपर डालने से बेहतर है कि आप अंदर डालें, ऊपर भी डालें, शक्ल भी अच्छी लगनी चाहिए। तो बस इस तरीके से हाथों की मदद से देख सकते हो आप, ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैंने ना कटर लिया ना कुछ लिया, बस रोटी के जैसे पेड़े बनाए, उसके ऊपर हल्के हाथों से इसको, घी के हाथों से इसको फैला लिया। फैलाने के बाद इसको जो है
हवा लगाने के लिए अब इसको रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आपने बना लिया ना, हमारे यहाँ तो एक रात के लिए छोड़ा जाता है इसको, या फिर कम से कम 2-3 घंटे तो ज़रूर छोड़ें ताकि ये हवा से थोड़ा सा सेट हो जाए, क्योंकि घी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है तो इस वजह से ये जो है थोड़े से ढीले होते हैं। तो थोड़ा सा सेट हो जाए उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। और घी में सेकने के बाद भी इसको 1-2-4 घंटे ज़रूर रखते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से ठंडे हो जाए। उसके बाद जिसमें भी आपने रखना है, पे बॉक्स में या फिर टिफ़िन में या फिर आपने जो है कपड़े में बांध के रखना है, आपकी मर्ज़ी है। बेहतर तरीक़ा ये है, देखिए नॉन स्टिक का मैंने पैन लिया है, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी। घी डालने के बाद ज़्यादा आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अंदर आपने अच्छा खासा डाला हो तो बस हल्की आंच पे इसको इस तरफ से कलर आने तक सेकना है। 2-3 मिनट इस तरफ से, 2-3 मिनट इस तरफ से। तो बात ये हो रही थी कि आपने कैसे अब इसको पैक करना है। पैक करने का यही एक तरीका अच्छा है कि नीचे जो है बटर पेपर रखें आप, एक थोड़ा सा बटर पेपर रखें। बटर पेपर रखने के बाद सारे जमा लें डब्बे में। जब अच्छे से ठंडे हो जाएं उसके बाद अच्छे से जमा लें डब्बे में, और उसके बाद जो है इसको पैक कर दें। और 1 दिन में या फिर 1-2 दिन के बाद इसको खोल के देखते रहें, वरना ये बूझ आ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, फंगस लग जाएगा। वैसे आप रखना चाहते हो तो 1 महीने तक आप रख सकते हो इसको। जाली वाला ढक्कन है तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखो आप इस तरीके से हल्की आंच पे मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसको सेक लिया है, ज़्यादा नहीं डाला। देखा आपने कितना कम कम मैं घी डालती हूँ इसमें। तो बस इसको हल्की आंच पे एकदम सुनहरी कलर आने तक सेकेंगे। हल्की आंच पे सेकेंगे तो अंदर तक पकेगा भी और अच्छे से सौंधा फ्लेवर आएगा। तो बस ये पुरानी रिवायती पकवान है, नानी दादी परदादा परदादी पर नानी के रेसिपीज़ हैं ये। आपने देखा होगा कि ये बहुत कम हो चुकी हैं अब बनाने के लिए। यूट्यूब पे तो माशाल्लाह इसकी रौनक है। तो रोट हमारे बन चुके हैं, वो उसको रखेंगे साइड। अब आ जाते हैं अपना वर्ल्ड फेमस हैदराबादी दम के रोट ज़ाफ़रानी। तो उसके लिए एक मिक्सर जार लें। मिक्सर जार में शक्कर को पीसें। 3 कप मेजरिंग कप से शक्कर ली है। ये एकदम बिस्किट के जैसा ही है, बिस्किट ही है एक तरह का। ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार बनता है ये। तो पिछली दफ़ा मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाया था, तो इस दफ़ा भी बना रही हूँ। तो ये अच्छी शक्कर ली है और शक्कर को बस फ़ाइन पाउडर बना लेना है। 3 कप मैंने मेजरिंग कप से ली है शक्कर। तो एक बड़ा सा खुला बर्तन लें, उसमें डालें पहले तो ये अपना मैदा डालें अच्छे से छान के। बराबर बराबर क्वांटिटी में जाता है इसमें शक्कर, सूजी, आटा। 3 कप मैदा डालो इसमें और इसके बाद 3 कप ही सूजी के और 3 कप ही आटे के। अब इसमें घी ज़्यादा जाता है और यहाँ पर मैं मावे की जगह कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 400 बड़ा वाला कैन डाल दो, 400 ग्राम का। और एक बिस्किट नुमा ही ये बनता है। तो बस आपने जो है इसको पतीले में भी बेक कर सकते हो, आपके पास माइक्रोवेव अवन है तो उसमें भी आप बेक कर सकते हो। उसमें कन्वेक्शन का मोड होना चाहिए। और तीसरा, आप एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हो। इसको मैंने 2-3 बचे थे तो एयर फ्रायर में भी बेक किए थे, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से बेक हो चुके थे। बस वही है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ऊपर से कलर लाना पड़ेगा, फिर आपको पलटा के रखना है, वो फिर टाइम लगेगा। तो इस वजह से 3 कप रवा डाल दिया है। रवा 3 कप, मैदा 3 कप और इसके बाद शक्कर 3 कप। बराबर बराबर क्वांटिटी में आपने लेना है। तो ये इसको भी थोड़ी देर रखना पड़ेगा आपको मिक्स करके, ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। तो ये डालने के बाद आधा कप के जितना मेजरिंग कप से इसमें डालो कस्टर्ड पाउडर डालो और इसके बाद इसमें डालो ज़ाफ़रान है तो डालो, नहीं है तो फिर भी ख़रीद के डालो। बस मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, बस थोड़ा सा डाल रही हूँ। देखो इतना सा डाल दो, हल्का सा। तो आपने ख़रीद के डालना है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने चीज़ें मंगवा ली हैं तो घी के पैसे हो जाएंगे आपके, कंडेंस मिल्क के या फिर मावे के, तो वो भी मंगा लो साथ में। तो मज़ेदार किस्म का आपको दिल को तसल्ली होगी ना, कलर नहीं मिलाया आपने,
ज़ाफ़रान के खाए हैं, तो इस वजह से फ़ील गुड। तो हाथ खोल के ड्राई फ्रूट भी डालो। तो ये काजू, बादाम, किशमिश रफली चॉप करके डाला है। बस इसको ड्राई चीज़ों को अच्छे से करो मिक्स। इसमें शक्कर भी डाल दो इसी वक्त, पिसी हुई शक्कर। तो मैंने ग्लव का इस्तेमाल किया है। ये ग्लव का भरपूर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना, शुरू शुरू में जो है आदत नहीं होती ये ग्लव वगैरह पहनने की। तो इलायची का पाउडर 1 टीस्पून और इसमें डालो 3 टीस्पून लेवल बेकिंग पाउडर, क्योंकि ये फूलेगा, अंदर से सॉफ्ट होगा, ऊपर से क्रिस्पी होगा, तो इस वजह से हल्का आए, एकदम सख्त ना हो, तो इस वजह से आपने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है 3 टीस्पून। बेकिंग पाउडर अलग है, बेकिंग सोडा अलग है। बेकिंग पाउडर जो है आपको आराम से मिल जाएगा। तो शक्कर भी डाल दी। अब इसको करो अच्छे से मिक्स। अब डालो कंडेंस मिल्क, अब डालो इसमें घी। काफ़ी लोग इसमें शहद भी डालते हैं। शहद अगर डालना चाहते हो तो मिठास जो है थोड़ी सी कम करो, शक्कर कम डालो, तो उसमें शहद भी डालो। तो मेरा मानना ये है कि शहद ना डालो, मैंने अभी तक नहीं डाला, बस यही चीज़ इसमें काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं कभी शहद डाल के ट्राई करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आपको इसको अच्छे से करना है मिक्स। ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। आपके पास वो मिक्सर है बड़ा वाला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मेरे जैसा करो मिक्स, हाथ में ग्लव पहने या फिर ऐसे ही। और ये 1 पाव के जितना मेरे पास दूध है, गरम करके ठंडा किया हुआ दूध। यहाँ पर मैं कच्चा दूध का भी इस्तेमाल नहीं कर रही, एकदम फुल क्रीम मिल्क ये डालो। इसको थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालो, ज़्यादा नहीं। तो इसमें पिसी हुई शक्कर मौजूद है तो वो भी घुलेगी, अच्छे से मिक्स होगी। अच्छे से मिक्स करना है आपको, एक भी अंदर गुठली नहीं आनी चाहिए। और अच्छे से मिक्स करके इसको रख दें साइड में कम से कम 1-2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए और सूजी थोड़ी सी फूल जाए। और उसके बाद बस इसको बेक करना है, काम ख़त्म। तो देखो आप, 1-2 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए सूजी। और वो दूसरा वाला रोट का आटा मिला लिया उस वक्त तक, तो ये अच्छे से सेट हो चुका था। और इसके बाद देखो आप, एकदम जैसे बिस्किट का डो है ना वैसे ही है ये। तो मैंने अवन को प्री हीट कर लिया है। तो पहले मैंने क्या किया, देखो मेरा काम। तो क्योंकि साल में एक बार जो है बनाना है, कभी कभी बनाते हैं ना तो दिमाग उतना नहीं चलता, तो मैंने क्या किया, रील्स पे देखा ना कि नीचे लगाया, बेला और उसके बाद ढक्कन से काटा। रील देख के ही काम होता है, डबल डबल काम। तो ट्रे को ग्रीस कर लो अच्छी तरीके से, बटर पेपर लगाओ, भाई ग्रीस ना करना। 2-4 मेरे रोट टूट चुके थे, तो आपने ऐसी गलती ना करना, अच्छे से बटर पेपर लगाओ। तो पहली गलती पे इंसान सीखता है 2-3 दफ़ा। पिछली दफ़ा एक काम मेरे से हुआ था, मैंने रोट का ऊपर का ग्रिल या फिर ज़्यादा उसमें कलर आ चुका था, तो हमारी अम्मी बोली कि 6 रोट तुमने ज़्यादा कलर ला लिए और वो थोड़े से जल गए थे, वो मैं खाई हूँ, तो इस दफ़ा देख के बनाना। तो पहले ही वार्निंग मिली थी, तो फिर हमने इस दफ़ा रोट तो अच्छे से बेक किए मगर निकालते वक्त टूट गए। वही ना, इंसान गलती से ही सीखता है। जैसे वो अच्छे से आए ना हमारे ट्रेडिशनल वाले रोट, ये तो अब गलतियाँ होंगी तो ही सीखेगा ना बंदा। तो अगली दफ़ा नहीं होगा अब, ये पक्का वादा है, एक भी रोट नहीं टूटेगा। तो बस इस तरीके से ढक्कन से तोड़ा और देखो अब आगे आगे। तो बादाम लगाया, अब ये बेकिंग ट्रे में इसको रख देंगे, ऊपर नीचे दोनों का ग्रिल ऑन करके मैंने 10 मिनट के लिए 190 डिग्रीज़ पे इसको प्री हीट कर लिया था। जब तक ये सारा काम कर रही थी तो वो बेक हो चुका, प्री हीट हो चुका था, सॉरी। तो इस तरीके से पहले बस बेला अच्छी तरीके से, नीचे घी ऊपर घी सब लगा के, ये मांडा अपना बेलने वाला रोटी का वो भी गंदा किया सब कुछ। और उसके बाद आखिर में मैंने क्या किया वो बताऊँ आपको। हाथों की मदद से बस पेड़े बनाए, जैसे पहले के लिए बनाया वो कर दिया, उससे बड़े अच्छे आए। क्योंकि उसमें जो है टाइम ज़्यादा नहीं लगता, आपको नीचे घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपने हाथों की मदद से घी लगाना है और पेड़े बना के सिर्फ बादाम लगाना है और रख देना है। बटर पेपर लाजमी लगाएं, बटर पेपर नहीं लगाएंगे आप तो क्या होगा कि नीचे से चिपक जाएगा। नीचे का ग्रिल ऑन करके ही आपको रखना है, ऊपर का ग्रिल ऑन करके नहीं रखना, नीचे का सिर्फ ग्रिल ऑन करके 180 डिग्रीज़ पे 15 मिनट के लिए इसको बेक कर लें।
पहले प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है अवन को। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब आप बेक कर रहे हो तो ध्यान दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से एक ट्रे मैंने लगा दिया है। तो नीचे का ग्रिल ऑन किया। अब देखो अकल आई ना। तो हाथों पे घी लगाया, पेड़े बनाए, इस तरीके से बादाम रखा, फिर रख दिया। यहाँ भी काम सही नहीं हुआ, ये निकल गए। बटर पेपर लगाती तो आराम से निकल जाते ना। तो मुझे शौक़ नहीं था, मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि अच्छे से निकलेगा। बट मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा ख़राब हो चुका था। कॉन्फिडेंस नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस था शायद, इस वजह से वो टूट गए। 2-4 बड़े बड़े बेचारे रोट टूट गए। तो मुझे अक्ल आई, तो मैंने फिर दूसरी दफ़ा अच्छे से बेकिंग शीट लगाई, उस पर बटर पेपर लगाया और उसके बाद ही इसको बेक किया 180 डिग्रीज़ पे। इसको नीचे वाला ग्रिल ऑन करके बेक कर लिया। तो बस मैं अपनी गलतियाँ भी आपको बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने परफेक्ट रेसिपी बताई। बीच में क्या क्या गलतियाँ होती हैं वो बताती हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं बताती। तो आप गलतियों से ही सीखता है इंसान। तो आप देखो कितने बेहतरीन ये बेक हो रहे हैं। नीचे से ऊपर से अच्छे से कलर आ रहा है। देखो कितने फैल चुके हैं ये। चार रोट भी अगर आपके टूट गए ना तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बड़े बड़े रहते हैं ना ये, तो इस वजह से। खैर गलती से ही सीखता है इंसान। तो देर आए दुरुस्त आए। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे पे बटर पेपर लगाया। बटर पेपर पे जो है सिर्फ 6 ही रखे, ज़्यादा नहीं रखे। और इसको भी निकाल लिया। निकालने के बाद इसमें भी 6, उसमें भी शायद 6 ही रखे थे। अब इसको मैं अच्छे से बेक कर लूँगी। और ये बहुत ही बेहतरीन बेक हुए थे, बग़ैर टूटे हुए, बग़ैर अच्छे से ये निकल चुके थे। आपको मैं एक प्रो टिप बताती हूँ। प्रो या प्रो जो भी बोल लो, बेकिंग कर रहे हो ना आप, कोई भी चीज़ बना रहे हो तो आपने पूरा ढिंडोरा नहीं पीटना। आपने ये बना रहे हो, बन जाए अच्छी बात है। रेसिपी का पूरा डिस्क्लोज़ ही नहीं करना आपने। अच्छी बनी तो आपने दस्तरखान पे रखना है, नहीं बनी तो उसको ठिकाने लगा दो भाई। तो देखो आप, गलती से ही सीखता है ना इंसान। देखो कितने खूबसूरत, नीचे से भी कलर, ऊपर से भी कलर, बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये हमारे रोड बने थे। तो देखते देखते हमारी यहाँ पर वीडियो भी कंप्लीट हो गई। देखो 5 रेसिपीज़ हमने आज कवर की हैं। मुहर्रम में बनने वाली ख़ास ट्रेडिशनल डेज़र्ट्स हैं ये, ख़ासकर नियाज़ के लिए बनते हैं। रोट पुरानी तरीके से गुड़ वाले रोट बनाए हैं, और ये दम के रोट हैं, वर्ल्ड फेमस हैदराबाद के। और मीठी सुतरियाँ हैं, शरबत हैं, और पूरियाँ हैं, कनोले जिसे बोलते हैं। बच गए अब सिर्फ चोंगे हैं और बुत्ती है। तो इंशाल्लाह कभी उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये डिटेल वाली रेसिपीज़ आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट है। तो आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। और किस तरह की और रेसिपीज़ देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे ही बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिए। इन ख़ास दिनों में हम सबको दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।